हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान भाग 8 में 20 प्रश्नों के बारे में जानकारी एक एक करके प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, बार किसका मात्रक है? रक्तदाब का, वायुदाब का, शक्ति का, प्रतिरोध का यानी रेजिस्टेंस का, पावर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या ब्लड प्रेशर का? तो हमारा उत्तर होगा बार जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है, लेकिन यह स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। भारत वायुमंडलीय दाब का स्टैंडर्ड यूनिट जो है पास्कल है, पास्कल। तो हमारा उत्तर होगा बार। बार और इसका जो एसआई यूनिट होता है पास्कल होता है दाब का। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, टेनिस से? तो हमारा उत्तर होगा क्रिकेट से। गुगली एक प्रकार का बॉल है जिसमें बैट्समैन जो है आउट हो जाता है। नरेंद्र हिरवानी ने 16 विकेट लिए थे अपने प्रथम टेस्ट मैच में। इस बॉल का प्रयोग करके 16 विकेट लिए थे और सामान्यतः गुगली बॉल जो है स्पिनरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। विश्व के किसी देश में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मार्गरेट थैचर, गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी और श्री माओ भंडार नायके। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी 1979 ईस्वी में, गोल्डा मेयर 1969 ईस्वी में, इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में और श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी 1960 में। तो प्रथम महिला श्री माओ भंडार नायके है। गोल्डा मेयर जो थी इजराइल की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी भारत की, श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की और मार्गरेट थैचर ग्रेट ब्रिटेन की। तो इससे साबित होता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, श्री माओ भंडार नायके। हमारा अगला सवाल है, पंच परमेश्वर की रचना किसने की? पंच परमेश्वर की रचना किसने की? आपको एक कहानी याद होगी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख समझूसा इसके पात्र थे। पंच परमेश्वर की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रेमचंद ने, रामचंद्र शुक्ल ने। ये चारों के चारों हिंदी के महान लेखक हैं। तो हमारा उत्तर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था, ने पंच परमेश्वर की रचना की थी और ये साल था 1914। 19 मई 1914 में उन्होंने पंच परमेश्वर की रचना की थी। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और तिब्बत के बीच यानी भारत वर्तमान में चीन, भारत चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन जो है यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच अवस्थित है। 49वीं पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। और रेड क्लिफ लाइन ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। तो हमारा उत्तर होगा रेड क्लिफ लाइन रेखा। रेड क्लिफ ने 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया था, इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था जब धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन किया गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम रिबोफ्लाविन है? रिबोफ्लाविन। विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन B3, विटामिन B2। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन।
किस विटामिन का रासायनिक नाम रिबोफ्लोविन है? तो हम देखते हैं B1 है, C है, विटामिन C है, विटामिन B3 है और विटामिन B2 है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लोविन है। तो हमारा उत्तर होगा विटामिन B2 हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल है, ओडिशा का प्रमुख बंदरगाह कौन है? चेन्नई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। चेन्नई जो है ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता ये जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। पारादीप ओडिशा में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है और विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो हमारा उत्तर होगा पारादीप। पारादीप बंदरगाह की स्थापना 12 मार्च 1966 को हुई थी और इस बंदरगाह को बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी वहां के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने। बीजू पटनायक का इस पोर्ट को बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान था क्योंकि वे ओडिशा के उस समय मुख्यमंत्री थे। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। भारत में मत देने का न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। पहले यह 21 वर्ष था लेकिन वर्तमान में यह 18 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जबकि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में यह कहा गया है कि राज्यसभा सदस्य बनने की जो अर्हताएं हैं वो इस प्रकार है। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह पागल और दिवालिया ना हो, वही राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो हमारा उत्तर होगा 30 वर्ष। 30 वर्ष। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, फोटोमीटर का किया जाता है, बैरोमीटर का किया जाता है, वोल्ट मीटर का किया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, लैक्टोमीटर। ये हमारा उत्तर होगा लैक्टोमीटर। किस धातु को भविष्य का धातु या रणनीतिक धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु या रणनीतिक धातु? प्लेटिनम, सोना, पारा, टाइटेनियम। हमारा उत्तर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो है टैंक, राइफल इत्यादि बनाने में किया जाता है। इस धातु को भविष्य का धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस धातु का संचरण नहीं होता है और भविष्य में भी इसका उपयोग किया जाएगा, इसलिए इसको भविष्य का धातु भी कहा जाता है। टाइटेनियम। टेनियम परमाणु संख्या इसका 22 होता है और संकेत जो होता है Ti 22। 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। किस रंग की आवृत्ति सबसे कम तथा तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग, नारंगी रंग, पीला रंग, हरा रंग। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है ये 625, हमारा उत्तर होगा लाल। इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 625 नैनोमीटर से 740
नैनोमीटर और इसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। यही कारण है कि लाल रंग का प्रयोग खतरे के निशान के रूप में या सिग्नल के रूप में, खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है। लाल रंग की आवृत्ति कम और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यह बहुत दूर से ही दिखाई पड़ता है। देखते हैं लाल का सबसे कम आवृत्ति और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। उससे कम जो है नारंगी का होता है, उससे कम पीला का होता है और उससे कम हरा का होता है और सबसे कम जो है बैंगनी का होता है। तो बैंगनी की आवृत्ति अधिक होगी और तरंगदैर्घ्य कम होगा। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12, इनमें से कौन सा तत्व वर्ग या समूह 17 का नहीं है? 17 का नहीं है। तो देखते हैं वर्ग 17 के एलिमेंट कौन कौन है। वर्ग या समूह 17 के तत्व कौन कौन है भाई? ये है फ्लोरीन परमाणु संख्या 9, क्लोरीन परमाणु संख्या 17, ब्रोमीन परमाणु संख्या 35, आयोडीन परमाणु संख्या 53 और एटेस्टीन परमाणु संख्या 85। एटेस्टीन परमाणु संख्या 85। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। एटेस्टीन है तो ये तो है वर्ग 17 का है, आयोडीन भी है, क्लोरीन भी है, लेकिन आर्गन नहीं है। आर्गन ग्रुप 18 समूह 18 का तत्व है, तो हमारा उत्तर होगा आर्गन। आर्गन परमाणु संख्या इसका होता है 18। ये जो है ग्रुप वर्ग 17 का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस। मॉरिशस को हिंद महासागर का छोटा सा हिंदुस्तान कहा जाता है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है। सबसे ज्यादा द्वीप जो है इंडोनेशिया में है। ग्रीनलैंड ये डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त शासित प्रदेश है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड और इसका क्षेत्रफल है 8,39,999 किलोमीटर स्क्वायर और ये अवस्थित कहाँ है? डेनमार्क के का स्वायत्त शासी क्षेत्र है और अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में। अगला सवाल देखते हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अर्जुन मेघवाल। तो नितिन गडकरी जो है भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री हैं। तो हमारा उत्तर होगा अमित शाह। अगला प्रश्न है 15, प्रश्न नंबर 15, प्रकाश वर्ष की विमा क्या है? MLT या MLT? तो हमारा उत्तर होगा प्रकाश वर्ष। चूंकि दूरी का मात्रक है तो दूरी को हम लोग किस चीज में नापते हैं? लंबाई में। तो इसका बीमा क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? L। इसका डायमेंशन होगा L। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख फसली त्योहार है? तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, केरल का। ओणम जो है फसली त्योहार है, ये सितंबर महीने में जो है केरल में मनाया जाता है। केरल इसका उत्तर होगा केरल। इस समय जो है केरल, इस समय यहां मोटर नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है केरल में
और यह पर्व जो है यह अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है केरल में। अगस्त सितंबर महीने में ये त्योहार जो है मनाया जाता है। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 435 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं, 976 वाट होते हैं, 305 वाट होते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, जबकि ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार एक हॉर्स पावर में 735 वाट होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 746 वाट। आंसर होगा 746 वाट। अमेरिकी स्टैंडर्ड के अनुसार 746 वाट, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अनुसार 735 वाट, लेकिन 746 वाट को ही वैश्विक मान्यता प्राप्त है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, क्योंकि सभी एंजाइम जो होते हैं वे प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन जो हैं एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी, 19 करोड़ से ज्यादा। महाराष्ट्र की आबादी जो थी 11 करोड़ से ज्यादा। बिहार की आबादी 10 करोड़ से ज्यादा थी, जबकि पश्चिम बंगाल की आबादी 9 करोड़ से अधिक थी। यानी हमारा उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी 19 करोड़ से ज्यादा थी। बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, सुशील कुमार मोदी। तो हमारा उत्तर होगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। 7वीं बार नीतीश कुमार उत्तर होगा। पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार। फिर यह सरकार जो थी 7 दिन तक चली थी। नीतीश कुमार को रिजाइन करके बिहार से जाना पड़ा। उसके बाद 2005 के नवंबर में फिर चुनाव हुए और उस इलेक्शन में नीतीश कुमार जो है दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और वहां से 23 नवंबर 2010 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर बीजेपी के साथ उन्होंने तीसरी बार चुनाव लड़ा और इस चुनाव में नीतीश कुमार 24 नवंबर 2010 से 19 मई 2014, जब बीजेपी के साथ जून 2013 में इन्होंने गठबंधन को तोड़ दिया, तो 2014 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया और वह डेट था 19 मई 2014। फिर उस समय जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं रहे। फिर चौथी बार 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री चौथी बार बने और वहां से 19 नवंबर 2015 तक वे मुख्यमंत्री रहे। फिर उन्होंने महागठबंधन बनाया लालू यादव के नेतृत्व में और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार फिर महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री बनाए गए और वहां से लेकर 26 जुलाई 2017 तक
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। फिर महागठबंधन यानी राजद से उन्होंने और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा और पुनः बीजेपी के पास वे पहुंचे और छठी बार 27 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने 2017 को, और वहां से 15 नवंबर 2020 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 16 नवंबर को 2020 को बने हैं और अब वे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री हैं 16 नवंबर 2020। ये नीतीश कुमार का सफर रहा है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में।